हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कोर्स, और ये कोर्स है दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर। और दोस्तों ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल कोर्स होने वाला है। स्पेशल इसलिए दोस्तों क्योंकि एक तो जो इस कोर्स के कंटेंट है वो इस तरह से रेडी किए गए हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग इसको ईजिली और अच्छे से लर्न कर सकेंगे। और दोस्तों ये कोर्स उन लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है जिन लोगों को पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे कि C++, जावा या पाइथन, किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज है। और दोस्तों मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर आप ये डेटा स्ट्रक्चर वाला कोर्स सीख रहे हैं तो आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉलेज होगी या आती होगी। क्योंकि दोस्तों अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको आती है कोई लैंग्वेज, तो ये कोर्स आप इजीली और अच्छे से लर्न कर सकेंगे। और दोस्तों ये कोर्स उन लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है जो लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका प्लेसमेंट किसी ए ग्रेड टाइप की कंपनी में हो। दोस्तों यहाँ पर ए ग्रेड टाइप की कंपनी वो होती हैं जिनका एनुअल पैकेज 15 लाख के अबव होता है। तो वो चाहते हैं कि अगर इस टाइप की कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हो तो उनको डेटा स्ट्रक्चर कंपलसरी है आना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर इज ए डेटा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट इनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। दोस्तों जो डेटा स्ट्रक्चर है एक डेटा का स्टोरेज फॉर्मेट है जहां पर डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में सेट किया जाता है ताकि उसको एफिशिएंटली उसको एक्सेस कर सके और उसके अंदर इजीली उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सके। डेटा स्ट्रक्चर आर द मेन पार्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम एज दे इनेबल द प्रोग्रामर टू हैंडल द डेटा इन एन एफिशिएंट वे। दोस्तों आजकल डेटा स्ट्रक्चर एक कंपलसरी भी हो गया है हर किसी प्रोग्रामर के लिए। अगर वो किसी डेटा को अच्छे से हैंडल करना चाहता है तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही मस्ट है ताकि हम किसी भी डेटा को एफिशिएंटली वे में उसको हैंडल कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दो टेक्निकल टर्म आती हैं जैसे कि डेटा और स्ट्रक्चर। दोस्तों डेटा मीन्स ये है कि जस्ट सपोज कुछ एग्जांपल जैसे कि कुछ टेक्स्ट हैं या कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी को डेटा कहते हैं। या फिर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हो तो इनपुट जस्ट लाइक एज ए डेटा होता है। अब यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर एक संरचना कह सकते हो या फिर कुछ एक ढांचा कह सकते हो कि जिसमें किसी भी एलिमेंट्स को या किसी ऑब्जेक्ट्स को सेट करते हैं। जैसे सपोज एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि सपोज एक अलमारी है। अलमारी एक स्ट्रक्चर हो सकती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइज वे में है तो उनको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत कुछ डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हैं, तो उन सभी को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की। दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर की नीड जैसे रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सपोज एक फोन डायरी है। अगर फोन डायरी में अगर आप किसी कॉन्टैक्ट नंबर को अगर सेव करते हो तो सपोज मान लो कि वो जो फोन डायरी है उसमें आपने विदाउट अल्फाबेटिक ऑर्डर के ही आपने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो सेव कर दिए हैं। अगर सपोज आप चाहते हो कि उनमें से किसी भी एक कॉन्टैक्ट नंबर को आप सर्च करना चाहते हो तो आप इजीली उनको एक्सेस नहीं कर सकते या इजीली उस कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च नहीं कर सकते हो। तो अगर आप एक उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर आप सेट करते हो फोन डायरी को कॉन्टैक्ट नंबर्स को, तो आप इजीली किसी भी एक नंबर को इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऐसा ही आपका है इंग्लिश डिक्शनरी में। दोस्तों जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में किसी भी जैसे सपोज किसी वर्ड को या फिर किसी मीनिंग को अगर आप ढूंढना चाहते हो, अगर वो एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है सेट, तो आपको उस वर्ड को ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है आपको वो वर्ड मिले भी ना।
तो एज ए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम सेट करेंगे तो उसको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर सीटी, तो यहाँ पर सीटी की डिटेल एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप सेट करते हो तो इजीली उन सभी को आप ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। दोस्तों आजकल जो डेटा स्ट्रक्चर का यूज है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो डेटा साइंस बहुत ही मस्ट है और आपको ये आना भी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एफिशिएंसी, जैसे प्रॉपर चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेक प्रोग्राम एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम। दोस्तों अगर आपका कोई डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में अगर वो सेट है और उसका डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक अच्छे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके उन डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में अगर हमने सेट किया है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो स्पेस भी कम लेगा और डेटा को इजीली बहुत कम टाइम में डेटा को सर्च भी कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर रीयूजेबिलिटी। दोस्तों वन इम्प्लीमेंटेशन कैन बी यूज बाय मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम्स। दोस्तों अगर आपने एक बार किसी डेटा स्ट्रक्चर को एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उस डेटा स्ट्रक्चर का, तो बहुत सारे क्लाइंट उसका रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी भी बहुत अच्छी है डेटा स्ट्रक्चर की। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज स्पेसिफाइड बाय एन एडीटी विच प्रोवाइड ए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन द क्लाइंट प्रोग्राम डजंट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। दोस्तों अगर आपने डेटा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपने एक बार सेट कर दिया या फिर उसका स्ट्रक्चर बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन उसका कर दिया एक बार, तो अगर कोई क्लाइंट उस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहा है तो उसको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, इंटरनली जो कैसी वर्किंग है वो कैसे हो रहा है, तो उसको इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो ये एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन वाला, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। अब देखते हैं दोस्तों ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स का एक पूरा ओवरव्यू कि हम कैसे इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की कुछ एल्गोरिदम, फिर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कुछ मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। डेटा स्ट्रक्चर पॉइंटर, फिर देखेंगे यहाँ पर पॉइंटर का किस तरह से यूज किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ये है कि डेटा स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है या फिर बोले तो एक सिंटैक्स है वो कैसा होता है, तो ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एरे, तो जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। लिंक लिस्ट देखेंगे, स्टैक देखेंगे, इसके बाद क्यू देखेंगे, ट्री देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, फिर इसके बाद कुछ सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं इनके बारे में जानेंगे, फिर इनके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो दोस्तों इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप एक जीरो लेवल से देखेंगे और इन सभी का एक बार एक थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे, फिर इसके बाद इन सभी का एक प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सी लैंग्वेज का यूज करेंगे इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज का ये वीडियो इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपकी फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर कुछ न्यू अपडेट्स आती हैं तो आपको तुरंत पता लग जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।